Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. वेलकम टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स. गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत और ईमानदारी से व्यस्त हैं. तैयारी आप समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं. हमें उम्मीद है आप सब ने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा. परीक्षा आपकी 27 तारीख को है, यानी 27 जुलाई को है. आप सब अपना अपना एडमिट कार्ड देख करके और अपने परीक्षा केंद्रों पर 1 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास ज़रूर करिएगा. आज की जो क्लास होगी इसमें हम हिंदी से जुड़े हुए 60 प्रश्न देखने वाले हैं और ये आपका टेस्ट पेपर 05 होने वाला है. इससे पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा. क्वेश्चंस का जो लेवल है वो आपकी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंटेन किया गया है और सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और लेटेस्ट क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उनको भी शुमार किया गया है. पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? शत शत नमन, संभावना, रीत्यानुसार या फिर कर्तव्यवान. आपसे पूछा गया सही वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है. तो मित्रों यहाँ पे संभावना आपका एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है. आप जो राइट आंसर्स लगाओगे सी विकल्प के साथ बैठेगा. सी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा. प्रश्न संख्या 2 की तरफ अगर चला जाए तो कौन से शब्द की वर्तनी मानक है? समबंध दिया गया, संबंध दिया गया, संबंध दिया गया और संबंध दिया गया. कौन से शब्द की जो वर्तनी है वो मानक है मित्रों? आप यहां अगर राइट आंसर्स देखते हो तो यहां पे संबंध होता है. विकल्प आपका डी के साथ जाएगा. डी विकल्प आपका राइट आंसर्स हो जाता है. आगे चला जाए 3 नंबर क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी गलत है? सौख्य दिया गया, निरपराध दिया गया, आकाश दिया गया और माधुर्यता दिया गया है. अशुद्ध शब्द पहचानना है तो यहाँ पे जो माधुर्यता दिया गया यही आपका गलत है. बाकी आपका एकदम फिट होता है. विकल्प आप डी के साथ लगाओ. यहाँ माधुर्य होता है मित्रों, माधुर्यता नहीं होता है. तो ये ता न लगा होता तो ये भी परफेक्ट हो जाता. डी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में चुन लो. अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? विदोही है, वैदेही है, वेदेही है या फिर विदेही है? शुद्ध वर्तनी वाला अगर शब्द आपको पहचानना है मित्रों तो वैदेही होता है. वैदेही विकल्प आप सी के साथ चुनाते हैं. सी इज द राइट आंसर आपका बैठ जाता है. आगे चला जाए 5 नंबर क्वेश्चन आता है. आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की अनुग्रह करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, आज का अवकाश देने की कृपा करें या फिर कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें. कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है मित्रों आपको बताना है. तो आज का अवकाश देने की कृपा करें यही परफेक्ट है. विकल्प आप सी के साथ चुनो. सी इज द राइट आंसर लगाओ. अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है, निम्न विकल्पों में से मिश्रित वाक्य को पहचानिए. बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी और सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया. मिश्रित वाक्य आपको पहचानना मित्रों. यहां आप जब देखोगे तो उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी एकदम परफेक्ट है और ये मिश्रित वाक्य है. तो आप विकल्प यहां सी के साथ बनाओगे. सी इज द राइट आंसर लगा लोगे. अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है. पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? अहि है, गोकर्ण है, अभोग है और उपरोक्त सभी का विकल्प दिया गया. सांप का पर्यायवाची आपको देखना है तो अहि, अभोग, गोकर्ण, सर्प ये सब जो है इसी के पर्याय हैं. इसलिए आप यहां डी विकल्प आंसर चुन सकते हैं. डी इज द राइट आंसर लगा सकते हैं. 8 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची है? गुलाब है, रजनीगंधा है, अंबुज है और मल्लिका का शब्द दिया गया. कमल का पर्याय आपको ढूंढना है तो यहां पे आप अंबुज लगा सकते हैं. अंबुज विकल्प आप यहां बी के साथ चुन सकते हैं. बी इज द राइट आंसर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन अपना 9 नंबर आता है. प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं. पूछा गया पावक किसका पर्यायवाची है? अग्नि का है, प्रकाश का है, सूर्य का है या फिर वायु का है? पावक किसका पर्यायवाची है मित्रों? पावक आपकी अग्नि का पर्यायवाची है. तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाते हो. ए इज द राइट आंसर लगाते हो. अनल, आग, कृषाण, दमन, हुताशन, वैश्वानर ये सब जो है आग के ही पर्यायवाची हैं. आगे चले 10 नंबर क्वेश्चन आता है. हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है? अनिल है, अनंग है,
अनल है और अनूप का नाम दिया गया। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा मित्रों? तो हवा के लिए जो पर्यायवाची शब्द बैठता है अनिल बैठता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ, पवन, वायु, शमीर, बयार, ये सब जो है हवा के ही पर्यायवाची हैं। विकल्प फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर आता है, पूछ लिया गया दिए गए विकल्पों में से सुधा, सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? प्यासा है, अमृत है, नीर है या फिर तृष्णा है? सुधा का समानार्थी कौन सा होगा मित्रों? तो सुधा का जो समानार्थी शब्द बैठता है वो अमृत है, अमृत। विकल्प आप यहां सी के साथ चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाता है। और वो आगे चला जाए, आगे कहा जा रहा है स्थिर शब्द का पर्याय है, स्थिरता है, अडिग है, निश्चलता है और दृढ़ता का नाम दिया गया। स्थिर शब्द का जो पर्यायवाची होता है मित्रों, स्थिर का पर्यायवाची अडिग है। तो विकल्प आप यहां सी के साथ चुनोगे, सी इज द राइट आंसर बना लोगे। आगे चले, प्रश्न संख्या 13 की बात आती है। आपसे पूछा गया समुद्र का पर्यायवाची है, अर्णव है, उदक है, विश्वंभर है और तुंग का नाम दिया गया। समुद्र का जो पर्यायवाची होता है क्या है मित्रों? तो अर्णव आप लगा सकते हो, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर बना सकते हो। नदी, वारिस, नीर, निधि, पावा, पावा अरे पारा, वार है, रत्नाकर है, अब्धि है, उदधि है, सिंधु है, ये सब जो है समुद्र के पर्यायवाची होते हैं। आगे चले, वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? वाजी अश्व है, संगा है, वेशर है और किंकर का नाम दिया गया। वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है मित्रों? तो वाजी जो है अश्व का पर्यायवाची होता है। अश्व यानी घोटक, घोड़ा है। वाजी, तुरंग, रविशुत, ये सब जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आता है, पूछा गया मार शब्द पर्यायवाची है, जादू का है, अधम का है, स्वर्ण का है या फिर अनंग का है? मार शब्द किसका पर्यायवाची है मित्रों? मार, मार आप देखते हैं तो अनंग का पर्यायवाची है। अनंग, अनंग का आशय आप कामदेव से लगा सकते हैं, कामदेव। मन्मथ है, मदन है, रेतिपति है, कुसुमेशु है, मनसीज है, मकरध्वज है, कंदर्प है, मीनकेतु है, ये सब जो है मार के पर्यायवाची होते हैं। तो विकल्प आप डी के साथ चुनते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर आता है, पूछा गया इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा है, अमी है, मधु है और मद का नाम दिया गया। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है मित्रों? तो मदिरा का जो पर्यायवाची है वो अमी नहीं है, अमी। विकल्प आप सी के साथ चुनेंगे, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर आता है, पूछ लिया गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक है, भावुक है, पाठकीय है और विषाद का नाम दिया गया। कौन सा शब्द आपका विशेष है? तो यहाँ पे विषाद शब्द जो दिया गया ये आपका विशेष है। विकल्प आप डी के साथ चुनते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आता है, विशेष शब्द है राम लला, रमापति, बुद्धिमती स्त्री या फिर सीताराम? विशेष शब्द है सीता और राम, जो आपका ये विशेष शब्द है मित्रों। आप यहां राइट आंसर डी के साथ चुनते हैं, डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 19 की बारी है। आपसे कह रहा है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है, वह है, उपासक है, श्रेष्ठ है या फिर है? वह श्रेष्ठ उपासक है में कौन सा जो है विशेष्य है? तो उपासक आपका यहां विशेष्य बैठेगा। राइट आंसर आपको सी के साथ चुनना है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे विशेषण कहते हैं, तथा विशेषण जिसकी विशेषता बता दे उसे विशेष्य कहा जाता है। आगे चला जाए, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद है उमा है, मधुरिमा है, कालिमा है और महिमा का नाम दिया गया। आपको विशेष पद पहचानना है तो आप यहां उमा शब्द के साथ आंसर्स लगा सकते हैं, फर्स्ट विकल्प अपना राइट आंसर्स चुन सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती है, ओजस्वी है, तेज है और तेजस्वी का नाम दिया गया। भाषण के लिए उपरोक्त विशेषण क्या है मित्रों? तो भाषण के लिए जो विशेषण बैठता है ओजस्वी बैठता है। विकल्प आप यहां सी के साथ लगाओ, ओजस्वी भाषण। विकल्प आप सी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 22 आता है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गरीब है, पीला सा है, सूखा है या फिर उपरोक्त सभी है? गुणवाचक विशेषण कौन सा है मित्रों? तो गुणवाचक विशेषण यहां सभी हैं, इसलिए आप राइट आंसर डी के साथ चुन सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्ची किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है? सच्चे कौन से टाइप का विशेषण मित्रों? तो सच्चे की अगर बात आती है तो ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है। विकल्प अपना फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, ए इज द राइट आंसर बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आता है, पूछा गया विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है?
वाक्य की विशेषता, संज्ञा की विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता, या फिर सर्वनाम की विशेषता। विशेषण किसकी विशेषता जो है बताता है, तो विशेषण किसकी विशेषता बताएगा, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएगा। विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आता है, 25 नंबर। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं, 3 विशेषण, 5 विशेषण, 2 विशेषण या फिर 4 विशेषण। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, तो कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इसमें 3 विशेषण आएगा, छोटी, कुछ और नए, ये तीनों विशेषण है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आता है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। अधिकारी है, अंतर है, आग्नेय है और आंतरिक है। विशेषण का उदाहरण कौन सा नहीं है मित्रों, तो यहां जो अंतर दिया गया ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। विकल्प आप सी के साथ चुन सकते हैं, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। उष्ट है, प्रिय है, अमीर है और भक्त का नाम दिया गया। विदेशी शब्द आपका यहां पे कौन सा है मित्रों, तो अमीर शब्द जो दिया गया ये विदेशी है। अमीर हो गया, आर्डर हो गया, लालटेन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, अलमारी हो गया, आदमी हो गया, ये सब आपके विदेशी शब्द आते हैं। तो विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। निद्रा है, अलमारी है, अचरज है और चबूतरा का नाम दिया गया। अगर आपको विदेशी शब्द पहचानना है तो यहां पे अलमारी के साथ आप लगा सकते हैं, अलमारी। अलमारी, अलमारी याद रखिएगा पुर्तगाली शब्द है मित्रों। अलमारी हो गया, अनानास हो गया, पपीता हो गया, नीलाम हो गया, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। विकल्प आप सी के साथ चुनो। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आता है, आपसे पूछा गया, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है। अंग्रपोछा का, अंतर का, अंगरखा का या फिर अग्रहायन का। अंगोछा किसका तद्भव है। अंगोछा की अगर बात आती है तो ये अंगपोछा का जो है तद्भव है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आएगा, एक तद्भव शब्द है, अटल है, अतिथि है, आतुर है और अजिर है। तद्भव शब्द आपको पहचानना है। तद्भव की अगर बात आती है तो अटल आपका यहां तद्भव है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आता है, आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। अचरज है, अंगरक्षक है, अंधकार है और आशा का नाम दिया गया। तद्भव शब्द आपको पहचानना है और जब तद्भव की बात आए तो आप अचरज के साथ लगा सकते हैं। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। इष्टिका है, अमीय है, कुपुत्र है और उल्लूक का नाम दिया गया। कौन सा तद्भव शब्द है। अगर तद्भव की यहां बात आती है तो मित्रों अमीय जो है आपका तद्भव बैठेगा। विकल्प आप यहां सी के साथ लगा लो, सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर आता है, पूछा गया, अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकाम है, अकारथ है, अकाज है या फिर इनमें से कोई नहीं। अकार्य शब्द का तद्भव रूप है। अकार्य शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो अकाज हो जाएगा, अकाज। विकल्प आप बी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आता है, पूछा गया, अंध का तद्भव क्या होगा। अंध, अंधा है, अध है, ओत्र है और आम्र का नाम दिया गया। अंध का तद्भव क्या होगा मित्रों, तो अंध का जो तद्भव है वो अंधा होता है, अंधा। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, ए विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर आता है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तद्भव रूप है। अट्टालिका, अटारी है, हंसी है, कमरा है और कमरा का नाम दिया गया। अट्टालिका के लिए आपसे पूछा गया तो अट्टालिका के लिए अटारी होता है। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुनते हैं, एज द राइट आंसर हो जाता है। आगे चला 36 आता है, पूछ लिया गया, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दांत है, आंख है, अधर है और कान का नाम दिया गया। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द आपका यहाँ पे तद्भव नहीं है मित्रों, तो अधर दिया गया वो तद्भव नहीं है। अधर शब्द जो है तत्सम है। इसका जो आप देखोगे तो विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। दांत का दंत होता है, आंख का अक्ष होता है, कान का कर्ण होता है। तो दांत, अक्ष और कर्ण जो है तत्सम है, जबकि तद्भव दांत, आंख और कान होता है। आगे चले 37 नंबर क्वेश्चन आता है। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नीचे दिए शब्दों के लिए उचित वाक्यांश दिए गए हैं। विकल्पों में उसी चुनिए। अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित ना हुआ हो, जो भेदा ना जा सके। अभूतपूर्व की अगर हम बात करते हैं तो अभूतपूर्व के लिए जो पहले घटित ना हुआ हो अभूतपूर्व होगा। जो
किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी हो जाएगा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त कहलाता है, और जो भेदा ना जा सके उसके लिए अभेद्य आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर आता है आपकी स्क्रीन पे है, जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए उपरोक्त शब्द कौन सा होगा? जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त हो जाएगा, अशक्य हो जाएगा, सक्त हो जाएगा या फिर अशुक हो जाएगा। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसके लिए जो एक शब्द आता है अशक्त आता है। आप विकल्प अशक्त के साथ लगा सकते हैं, फर्स्ट विकल्प राइट आंसर चुन सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अभेद्य है, द्वंद्व है, निर्द्वंद है और प्रतिबंध है। जो भेदा ना जा सके, जो भेदा ना जा सके मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अभेद्य। विकल्प फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन अपना 40 नंबर आता है, प्रश्न संख्या 40 की तरफ चलते हैं। पूछा गया अंक में स्थान पाया हुआ, अंक में स्थान पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अकिंचन होगा, अकंथ्य होगा, अंकुर होगा या फिर अंडज होगा। अंक में स्थान पाया हुआ, अगर अंक में स्थान पाया हुआ पूछा जाए तो उसके लिए जो एक शब्द बैठता है अंकस्थ बैठता है, अंकस्थ। तो विकल्प आप इसी के साथ चुन सकते हैं, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन है, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज कहलाता है। आगे चले 41 नंबर क्वेश्चन आता है। 41 नंबर क्वेश्चन से आपसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ आत्मघाती है, अनन्य है, अनल दग्ध है और यज्ञ का विकल्प दिया गया। आग से झुलसा हुआ के लिए जो एक शब्द बैठता है अनल दग्ध बैठता है। विकल्प आप जो है बी के साथ चुन सकते हैं, तो बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर चलते हैं। पूछ लिया गया अप्रमेय किसी वाक्यांश में एक उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो, जो तौला या नापा ना जा सके। अप्रमेय, अप्रमेय के लिए अगर कहा जाए तो जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे अप्रमेय कहते हैं। विकल्प आप फर्स्ट के साथ चुन सकते हैं, ए विकल्प आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। और आगे चला जाए 43 नंबर क्वेश्चन आता है। 43 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? पूर्वाहन होगा, अपराहन होगा, मध्याह्न होगा या फिर विहीन होगा। दोपहर के बाद का समय, तो दोपहर के बाद के समय को मित्रों अपराहन कहा जाता है। विकल्प आप इसी के साथ चुन सकते हैं। दोपहर के पहले का समय पूर्वाहन कहा जाता है और दोपहर का समय जो है वो मध्याह्न होता है। तो विकल्प आप यहां सी के साथ चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? जीवट होगा, अछूता होगा, भयानक होगा या फिर अनाक्रांत होगा। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, तो जिस पे आक्रमण ना किया गया हो मित्रों उसके लिए जो एक शब्द आता है अनाक्रांता आता है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? अग्रणी है, अग्रज है, अग्र है और इनमें से कोई नहीं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ मित्रों उसके लिए एक शब्द आता है अग्रज। अग्रज सबसे आगे रहने वाला के लिए अग्रणी होता है। जो बाद में जन्मा हो अनुज कहलाता है। जिसका कभी अंत ना हो अनंत कहलाता है और आगे आने वाला के लिए आगामी होता है। आगे चलता है 46 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अपेक्षा, अपेक्षित, अभिप्सा या फिर अर्शिक। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए जो शब्द बैठेगा मित्रों वो क्या बैठेगा? तो उसके लिए एक शब्द आएगा अभिप्सा। अभिप्सा विकल्प आप बी के साथ बनाओ, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आता है। आपसे पूछा गया लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है, आपका नाक कट गया, आपकी नाक कट गई या फिर गुलाब का रंग लाल है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो लिंग की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य बैठेगा आपकी नाक कट गई एकदम फिट है, तो विकल्प आप बी के साथ चुन लो। आगे चलें 48 नंबर आता है। पूछा गया वह महिला बहुत विद्वान है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? लिंग है, कारक है, वचन है या फिर संज्ञा है। वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें जो लिंग संबंधित अशुद्धि बताई जाती है वही है। वह महिला बहुत विदुषी है होना चाहिए, तो एकदम फिट हो जाता। विकल्प फर्स्ट के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आता है। 49 नंबर पूछ लिया गया लिंग की दृष्टि से एक वाक्य अशुद्ध है। यह राम का भवन है, यह राम की बैठक है,
यह राम की इमारत है या फिर यह राम का गौशाला है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य आपका अशुद्ध है, वो अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, तो यह राम का गौशाला है। विकल्प आप डी के साथ लगाओ, यह राम की गौशाला है, अगर होता एकदम फिट हो जाता। विकल्प आप डी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 50 नंबर पढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत खट्टी है, उसका छाजन टपकता है, मेरा घर बड़ा है और बैठक छोटा है, सिपाही की पगड़ी लाल है। लिंग की दृष्टि से आपको शुद्ध वाक्य पहचानना है मित्रों, तो आप सिपाही की पगड़ी लाल है एकदम फिट बैठा सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 नंबर आता है। आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा? अयादि होगा, व्याधि होगा, अंत होगा या फिर आद्य होगा। आदि का जो विलोम बैठता है मित्रों आप भी जानते हैं अंत बैठता है, तो विकल्प आप बी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 52 नंबर आएगा। पूछा गया सर्वज्ञ का विलोम कौन सा होगा? बहुज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, कृतज्ञ होगा या फिर अल्पज्ञ होगा। सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? तो सर्वज्ञ का जो विलोम है वो अल्पज्ञ है। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बना लो। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आता है। व्याप्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? अव्याप्त होगा, अव्याप्त होगा, अव्यापक होगा या फिर अव्याप्य होगा। व्याप्त शब्द का जो विलोम बैठता है मित्रों वो अव्याप्त बैठता है, तो विकल्प आप सी के साथ चुनते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? प्रज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, सुविज्ञ होगा या फिर अज्ञ होगा। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? तो विज्ञ का जो विलोम बैठता है मित्रों विज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। विकल्प आप यहां डी के साथ चुनते हैं। डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 55 नंबर आता है। पूछा गया श्रेष्ठ का विलोम कौन सा होगा? अवशिष्ट होगा, निकृष्ट होगा, अशिष्ट होगा या फिर वैशिष्ट होगा। शिष्ट का विलोम कौन सा होगा? शिष्ट। अगर शिष्ट के विलोम की बात आए तो अशिष्ट होता है मित्रों। राइट आंसर हम बी के साथ चुन लेते हैं। बी इज द राइट आंसर बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन 56 नंबर आएगा। विवेकी का विलोम शब्द कौन सा होगा? मूढ़ होगा, विपन्न होगा, विनम्र होगा या फिर अविवेकी होगा। विवेकी का जो विलोम बैठता है मित्रों अविवेकी बैठता है। आप यहां राइट आंसर डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है? अज्ञ है, अभिज्ञ है, विज्ञ है या फिर अभिज्ञ है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का जो विलोम बैठता है मित्रों अभिज्ञ बैठता है। विकल्प आप डी के साथ चुन लो। डी इज द राइट आंसर लगा लो। अगला क्वेश्चन 58 नंबर आएगा। ऐश्वर्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनैश्वर्य होगा, वैभव होगा, दरिद्रता होगा या फिर विलासिता होगा। ऐश्वर्य का जो विलोम बैठता है मित्रों अनैश्वर्य बैठता है, तो विकल्प आप फर्स्ट के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर बनाओ। दरिद्रता का जो विलोम होता है संपन्नता होता है, वैभव का दारिद्र्य होता है, अर्जन का व्यंजन होता है, संकीर्ण का विस्तृण होता है। आगे चलें 59 नंबर आता है। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा है? हार है, भिन्नमत है, अल्पमत है, अफरजीत है। बहुमत का विलोम शब्द क्या है? तो बहुमत का जो विलोम होता है अल्पमत होता है। विकल्प आप बी के साथ चुन सकते हैं। आगे पूछा जाए 60 नंबर क्वेश्चन आता है। स्वच्छता का विलोम शब्द कौन सा है? विस्वच्छता है, साध्य है, शुद्धता है या फिर अस्वच्छता है। स्वच्छता का विलोम शब्द आपको पहचानना है, तो स्वच्छता का जो विलोम होगा अस्वच्छता होगा मित्रों। विकल्प आप डी के साथ चुन सकते हैं। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। इस टाइप से आपके बीच OMR शीट भी प्रस्तुत की जा रही है, साथ में OMR भी आपके सामने है। OMR आपको अच्छे से भरना है, क्योंकि परीक्षा हाल में जब आप भरेंगे OMR तो OMR ही आपका फाइनल आंसर की माना जाता है, तो इसमें आपको बहुत सावधानी बरतनी है। ये याद रखिएगा जो क्वेश्चंस का आप आंसर्स दे रहे हैं उसी के सामने वही वाला गोला काला करिएगा। इन 60 प्रश्नों में आपका कितना क्वेश्चन सही गया है ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से प्राप्त करते रहें। मिलते हैं शो में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।